हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत विरोधाभास अलंकार को समझेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने अर्थालंकार के और भी अलंकार को समझा था, तो अभी हम लोग विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण से इसे समझेंगे। दोस्तों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा जानने से पहले हम लोगों को विरोधाभास शब्द का अर्थ समझना होगा। तो विरोधाभास दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास। आभास का अर्थ होता है अनुमान करना, शंका करना, प्रतीत होना। ठीक है, अर्थात विरोध का अनुमान करना, विरोध की शंका करना, विरोध का प्रतीत होना, तो वहाँ पर विरोधाभास होता है। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए भी देखने या सुनने पर विरोध का आभास प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर विरोध न होते हुए भी यदि हम किसी लाइन को लेते हैं तो उसकी पंक्तियों को पढ़ते हुए हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा है, किंतु यदि हम उसका अर्थ देखते हैं तो वहाँ पर विरोधाभास नहीं दिखता है। यथार्थता में वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिस तरह उसकी पंक्तियों में दिखता है। तो हम लोग उदाहरण से इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे आप लोग ने देखा कि ये जो नीचे वाली पंक्ति है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें जो है काफ़ी विरोध दिख रहा है। जैसे कि काले रंग में यदि हम कोई वस्तु डालते हैं और जब निकालते हैं तो वो क्या हमें सफ़ेद दिखेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काले रंग में यदि हम किसी भी वस्तु को मिलाते हैं तो वो हमें काला ही दिखेगा। तो उसी प्रकार इस लाइन में तो काफ़ी विरोध दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति यदि उनके प्रेम में निरंतर डूबता जाएगा, अर्थात उनकी भक्ति में दिन प्रतिदिन वो डूबता जाएगा, उनकी भक्ति करता जाएगा, तो उसका हृदय एकदम पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। इस लाइन का यही तात्पर्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। ठीक है, तो यहाँ की जो पहली लाइन है, यहाँ पर भी विरोध प्रतीत होता है। शीतल ज्वाला अर्थात ज्वाला, अग्नि, ये कभी शीतल नहीं हो सकती, और ईंधन दृग जल, और हमारी आँखों का कोई ईंधन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी एक नायिका के विरह का वर्णन है। वो अपने प्रिय की याद में काफ़ी परेशान है और उसके हृदय में वियोग की ज्वाला काफ़ी जल रही है, और उस ज्वाला के जलने से उसकी सांसें भी गर्म हो गई है। जो शीतल थी वो गर्म हो चुकी हैं उसकी सांसें, और वही उसकी आँखों के लिए ईंधन का काम करता है, अर्थात वो उसकी आँखों से दिन प्रतिदिन आंसू प्रवाहित होता रहता है। हाँ, हमेशा आंसू उसके आँखों से बहता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इस पंक्ति में भी विरोध दिखता है, किंतु हम लोगों ने अर्थ को समझा तो यहाँ पर सच में विरोध नहीं हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सुधि आए सुधि जाए। तो यहाँ पे इस पंक्ति में भी विरोध हम लोगों को दिख रहा है कि एक तरफ तो सुधि आ रही है और दूसरी तरफ सुधि जा रही है। तो यहाँ पर एक सुधि का अर्थ होता है ध्यान, ठीक है, और एक सुधि का अर्थ होता है चेतना। मतलब यहाँ पर भी नायिका को जब अपने प्रिय की याद आती है तो वो सुधि आए, मतलब उस नायिका को अपने प्रिय की याद आती है तो उसकी सुधि जाए, अर्थात उसकी चेतना चली जाती है, उसकी बुद्धि चली जाती है। वो उसको बिना अपने प्रियतम को देखने के लिए वो ऐसे ही दौड़ पड़ती है, बिना लोगों के भय से, लोगों की लाज से, किसी भी प्रकार का उसे भय और संकोच नहीं होता है। जब अपने प्रिय की जब उसको सुधि आती है तो उसकी सारी सुधि अर्थात चेतना चली जाती है। तो यहाँ भी विरोधाभास दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत। यहाँ पर भी विरोध है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल दे, अर्थात कोई भी विष से भरा हुआ जल वो अमृत का फल कैसे दे सकता है। एक लाइन में तो हम लोगों को काफ़ी विरोध महसूस हो रहा है इसको देख के, लेकिन क्या ये सच में विरोधाभास है? ये तो इसके अर्थ से ही पता चलेगा
तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि विष से भरी हुई गोदावरी, विष का अर्थ होता है जहर, और अमृत का तो आप लोग समझते ही हैं, अमृत ही। तो यहाँ पर एक नॉर्मल अर्थ में तो विष का जहर होता है, किंतु एक अर्थ इसका होता है निर्मल, स्वच्छ, अर्थात स्वच्छ जल से भरी हुई यह गोदावरी जो है अमृतम फल देत, अर्थात पुण्य फल देती है। समझ में आया आप लोगों को? एक विष का अर्थ होता है जहर, और यहाँ पर जो अमृत होता है, अमृत का तो अमृत अर्थ होता है, किंतु ये तो इस लाइन में दिख रहा है कि विष और अमृत का यहाँ पे योग हो रहा है। किंतु हम लोग यदि इसका एक्सप्लेन करें, इसकी व्याख्या करते हैं, तो यहाँ विस्मय का अर्थ होता है निर्मल, निर्मल जल से भरी हुई यह गोदावरी हमें अमृत अर्थात पुण्य फल को देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैं अंधा भी देख सकता हूँ, रोती हो तुम रोती हो। यहाँ पर जो है अंधा और देख सकना, यहाँ पर भी विरोध प्रतीत होता है लाइन में। तो हम लोग इसके अर्थ से समझते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पे विरोधाभास है। तो देखते हैं कि यहाँ पर धृतराष्ट्र और गांधारी का वर्णन है कि धृतराष्ट्र जो है अंधे थे और वो गांधारी से बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मैं अंधा हूँ फिर भी मैं देख सकता हूँ कि तुम रोती हो। जब गांधारी के 100 पुत्र मारे जाते हैं तो वो काफ़ी रोती है, किंतु धृतराष्ट्र तो अंधे रहते हैं, वो नहीं देख पाते, लेकिन वो उसे अपने मन की आंखों से महसूस करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अंधा हूँ फिर भी देख सकता हूँ, रोती हो तुम रोती हो। तो यहाँ देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर तो विरोधाभास दिख रहा है, किंतु यदि हम लोगों ने इसके अर्थ को देखा तो यहाँ पर विरोधाभास नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही अर्थ है। तो आप लोगों को क्या कहते हैं, ये विरोधाभास अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट देखते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया। यहाँ पर भी विरोधाभास दिख रहा है कि अवध को अपनाकर त्याग से, अर्थात एक तरफ तो अपनाया जा रहा है और दूसरी तरफ त्याग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपनाना और त्याग करना, तो अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया। यहाँ पे राम और भरत का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर भी एक तरफ तो विरोध दिखता है, किंतु इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विरोधाभास नहीं है, यहाँ पर इसका कुछ और ही अर्थ निकलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने विरोधाभास अलंकार को अच्छी तरह समझा, और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।